नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर लगातार रुझानों का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब तक के रुझानों में यह स्पष्ट हो चुका है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ने सबसे अधिक सीटों पर लीड हासिल की है, 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जनता दल यूनाइटेड 76 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और राष्ट्रीय जनता दल 34 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो यह कुछ प्रमुख पार्टियों का आंकड़ा था जिस पर दिखाई दे रहा था कि कौन कितनी सीटों पर बढ़त बनाया है। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा राष्ट्रीय जनता दल की करने जा रहे हैं कि वो 34 सीटें कौन सी हैं जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार आगे हैं और कितने मतों से आगे हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, आरजेडी के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है क्योंकि 2020 में सबसे बड़ी पार्टी थी और 2025 आते आते 3 नंबर की पार्टी बनते नजर आ रही है। तो अब राजद को चिंतन मनन की आवश्यकता है कि कहां गलती हुई और किसके वजह से ये हस परिणाम में दिखाई दे रहा है। जिन 34 सीटों पर पार्टी ने बढ़त बनाई है उसमें चिरैया से लक्ष्मी नारायण यादव 2987 वोटों से आगे हैं। सुरसंड से सैयद अब्बू दोजाना 3120 वोटों से आगे हैं। सीतामढ़ी में सुनील कुमार 1477 वोटों से आगे हैं। रानीगंज में अविनाश मंगलम 2527 वोटों से आगे हैं। महिषी में गौतम कृष्णा 6519 वोटों से आगे हैं। दरभंगा रूरल में ललित यादव 3628 वोटों से आगे हैं। पारू में शंकर प्रसाद 7437 वोटों से आगे हैं। बरौली में दिलीप कुमार सिंह 1564 वोटों से आगे हैं। हथुआ में राजेश कुमार सिंह 1455 वोटों से आगे हैं। रघुनाथपुर में उसामा साहब 4 राउंड की गिनती के बाद 3478 वोटों से आगे हैं। मढ़ौरा में जितेंद्र राय 1992 वोटों से आगे हैं। उजियारपुर में आलोक कुमार मेहता 7464 वोटों से आगे हैं। मोरवा में रणविजय साहू 2368 वोटों से आगे हैं। महोदी नगर में एजिया यादव 5351 वोटों से आगे हैं। चिड़िया बरियारपुर में सुशील कुमार 1030 वोटों से आगे हैं। मटिहानी में बोगो सिंह 12093 वोटों से आगे हैं। साहेबपुर कमाल में शतानंद संबुद्ध ललन जी 9092 वोटों से आगे हैं। कहलगांव में रजनीश भारती 7392 वोटों से आगे हैं। कटोरिया में स्वीटी सिंह हेम्ब्रम जो है वो 6823 वोटों से आगे हैं। हिलसा में शक्ति यादव 2095 वोटों से आगे हैं। दानापुर में रीतलाल यादव 10,039 वोटों से आगे हैं। यहाँ पर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि काउंटिंग जो है थोड़ी रुकी हुई है क्योंकि ये आंकड़ा बहुत पहले से मैं देख रहा हूं। मनेर में भाई वीरेंद्र 7123 वोटों से आगे हैं। संदेश में दीपू सिंह 3833 वोटों से आगे हैं। बरहरिया में अशोक कुमार सिंह 633 वोटों से आगे हैं। देखिए, संदेश विधानसभा को लेकर हमने पहले खबर चलाई थी कि चुनाव आयोग के वेबसाइट पर कुछ अलग ही आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन हमारी खबर चलाने के बाद वो अब सुधर गया है और संदेश विधानसभा जो है वो राजद के खाते में बढ़त बनाया हुआ दिखाया गया है। जगदीशपुर में किशोर कुणाल 303 वोटों से आगे है। ब्रह्मपुर में शंभुनाथ यादव 1401 वोटों से आगे हैं। जहानाबाद में राहुल कुमार 1183 वोटों से आगे हैं। मखदूमपुर में सूबेदार दास 4417 वोटों से आगे हैं। गोह में अमरिंदर कुमार 219 वोटों से आगे हैं। नबीनगर में अमोद कुमार सिंह 68 वोटों से आगे हैं। रफीगंज में गुलाम शाहिद 72 वोटों से आगे हैं। टिकारी में अजय कुमार 4654 वोटों से आगे हैं। सिकंदरा में उदय नारायण चौधरी 1582 वोटों से आगे हैं और चकाई में सावित्री देवी 517 वोटों से आगे हैं। तो ये 34 विधानसभा सीटों के आंकड़े थे जो हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, एक और सीट इसमें बड़ी है कुर्मी की, अभी नया अपडेट है। कुर्मी में भी सुनील कुमार सुमन 2190 वोटों से आगे हुए हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आई है अभी। बड़ी बात, बड़ी खबर कि राष्ट्रीय जनता दल
के उम्मीदवार इस बार लड़ाई में बहुत पीछे, और इसके कारण अब राजद को देखने होंगे। अभी भी कई सीटें हैं जहां बहुत क्लोज फाइट देखने को मिल रही है और वहां पे कभी भी कुछ भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन देखिए, कहानी कुछ ऐसी ही निकल कर सामने आ रही है और हम लोग लगातार आप लोगों तक खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सीटों पर अभी क्लोज मार्जिन की लड़ाई है। जैसे तरैया में आरजेडी कैंडिडेट 1300 वोटों से आगे हैं। वहीं लालगंज में भी बहुत क्लोज फाइट देखने को मिल रही है, वहां पर भी बड़े उलटफेर कभी भी हो सकते हैं आगे चल करके। तो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो निकल कर सामने आए हैं। लेकिन अब सोचने की जरूरत है राष्ट्रीय जनता दल को कि कहाँ दिक्कत हुआ, कहाँ चूक हुआ। कैंडिडेट उतारने में बहुत लेट किया राजद ने और उसके वजह से उसको आज ये खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा, आप कह सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि राजद ने जिस तरीके से कैंडिडेट दिया, जहां जहां कैंडिडेट दिया वो बिल्कुल उलट था, मतलब किसी ने सोचा नहीं था, और उस प्रकार की स्थितियां जो हैं वो लगातार बनती चली गई। आप देखिए, नवादा जिले में पति पत्नी को उतार दिया, गोविंदपुर में पूर्णिमा यादव तीसरे नंबर पे है और कौशल यादव खुद नवादा में दूसरे नंबर पर है और बहुत पीछे चल रहे हैं। तो इस प्रकार के हालात उत्पन्न हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को लेकर। खैर, ये तमाम जो अपडेट था वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। सासाराम का भी अपडेट आ गया है। सासाराम में आरजेडी ने बढ़त बनाई हुई है। जो उनके कैंडिडेट है सासाराम में सतेंद्र शाह, वो 544 वोटों से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता से आगे चल रहे हैं। तो ये सासाराम की भी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और भी जो अपडेट होंगे वो हम पहुंचाएंगे, आप तक बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।